अरे जिनको ये रात दिन कोसते हैं उन लोगों के घरों में इनकी बहन बेटियां हैं। सलमान खान के जो परिवार उनके घर में कौन कौन है, आमिर खान के घर में कौन है, सैफ अली खान के घर में कौन है, इनका एक नेता है नकवी, उनके घर में कौन है, शहनाज हुसैन उनके घर में कौन है। भाई अपनी बेटियों को तुम मुसलमानों के घर में दोगे और लोगों से कहोगे नहीं मुसलमान हमारे कट्टर है, छुरी या चाकू देंगे आप और क्या करेंगे? आप देश में नफरत ही फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके दिल में नफरत है। आप लोगों से नफरत करने का काम करते हैं, आप देश को तोड़ने का काम करते हैं। एक भारत तोड़ने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है। यही तोड़ेंगे यही जोड़ेंगे। अगर आपने अपनी सरकार बना ली तो ये चाकू छुरी की बात करने वाले लोग जेलों में होंगे। ये मोदी जी पता नहीं क्या कहते हैं, इस देश में जब दलितों पर अत्याचार होते तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे भाइयों को मत मारो, मारना तो गोली मुझे मारो। अरे भाई तुम देश के प्रधानमंत्री हो, अगर देश का प्रधानमंत्री भी लाचारी की बात करेगा तो कैसे बात बनेगी? देश का प्रधानमंत्री पद पर होकर अगर मंदिर का उद्घाटन करने जाता है तो इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप एजुकेशन छीन रहे हैं, एजुकेशन की नई जो पॉलिसी आई है उसको क्या कर रहे हैं, ये व्यवसायकरण कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि नौजवानों आप धर्म की रक्षा करने के लिए, आप बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तलवार निकाल लीजिए, छुरा तैयार कर लीजिए, चाकू तैयार कर लीजिए। और मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। क्या मोदी जी का यही स्टेटमेंट है? क्या नौजवानों को यही शिक्षा देते हैं कि नौजवान आप गलियों में निकल के चाकू और छुरों में कर लें? तो इस देश में करना क्या चाहते हो आप देश के लोगों के साथ करना क्या चाहते हो? आप रोजगार तो दे नहीं सकते, आप लोगों को मान सम्मान दे नहीं सकते, आप लोगों को और जो सुविधा है उनको नहीं दे सकते। आज भी हंगर इंडेक्स की वो है, हंगर इंडेक्स में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर। तो आप उनकी भूख तो दूर नहीं कर सकते हैं, मगर आप उनको लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान क्या है, आप इस देश में आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गया, आप जाति नहीं खत्म कर पाए। जाति में से जाति के नाम पर शोषण कितना है इस देश के अंदर पता है आपको? हर इंसान के अंदर जातिवाद है। जो बैठे ना न्याय करने के लिए उनके अंदर भी जातिवाद है, जो सरकारों में बैठे उनके अंदर भी जातिवाद है। तो जब जाति को नहीं खत्म कराए आप, तो आप लोगों से कह रहे हैं कि धर्म को बचाओ। भैया धर्म की बचाने की ठेकेदारी तुम्हारी है, हमारी ठेकेदारी नहीं धर्म को बचाने के लिए। हमारी ठेकेदारी है बचाने के लिए संविधान को, देश को। हम देश को नहीं तोड़ने देना चाहते हैं, हम संविधान को नहीं टूटने देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान बनाया उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी। उस संविधान को बचाने के लिए हमारी जानों को अगर कुर्बानी भी करना पड़े तो करेंगे हम अपनी, क्योंकि उस संविधान में हमारे बच्चों के और हमारे अधिकार निहित हैं, छुपे हुए हैं। अगर संविधान जिंदा है इस देश के अंदर तो हम जिंदा हैं, और संविधान को अगर कुछ होता है तो इस देश में देश नहीं बचेगा फिर, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ देश है। इन लोगों ने तो कब का तोड़ देते, तो इस देश को कब का तोड़ देंगे? अगर ये देश बचा हुआ है, देश में भाईचारा है, देश में अगर फ्रीडम है तो संविधान की वजह से है। और देश में संविधान सबसे ऊपर है, किसी भी धार्मिक किताब से सबसे ऊपर संविधान है, चाहे कुछ भी धार्मिक किताब हो। और ये खतरा बताते हैं, खतरा 800 साल के बाद में राज मिला, 800 साल के बाद में मिला। अरे जिनको ये रात दिन कोसते हैं उन लोगों के घरों में इनकी बहन बेटियां हैं। भाई जब इनकी बहन बेटियां उनके घरों में हैं, अकबर के घर में कौन थी मेरे भाई? सलमान खान के जो परिवार उनके घर में कौन कौन है, आमिर खान के घर में कौन है, सैफ अली खान के घर में कौन है, ठीक है, इनका एक नेता है नकवी, उनके घर में कौन है, शहनाज हुसैन उनके घर में कौन है। भाई अपनी बेटियों को तुम मुसलमानों के घर में दोगे और लोगों से कहोगे नहीं मुसलमान हमारे कट्टर है। तो भैया इनका तो ऊपर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उन सब के अधिकार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे जो प्रज्ञा ठाकुर जैसी जो सांसद हैं, जो लोग हैं, उनके चक्कर में मत आओ। इनके जो स्टेटमेंट हैं उसका विरोध करो और अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ, नहीं तो ये अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बिगाड़ देंगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को, नौजवानों आप अगर गलत बात का विरोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे साबित होगा कि आप जिंदा हैं? आपको गलत बात का विरोध करना पड़ेगा। जब दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो आप सोचते हैं कि आप पर अत्याचार नहीं हुआ। जब ओबीसी पर अत्याचार होता है तो आप सोचते हैं कि भाई हम पे अत्याचार नहीं हुआ। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो आप सोचते हैं कि हमारे ऊपर चोरी हो रहा है। और जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो भाई कोई नहीं आएगा फिर। इसलिए अगर इस देश में किसी के वो भी अत्याचार होता है तो अम्बेडकरवादी का ये फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप विरोध करें उस अत्याचार का, चाहे किसी भी प्रकार का अत्याचार हो, क्योंकि अम्बेडकरवादी वही लोग हैं जो हर अत्याचार के खिलाफ विरोध करना जानता है। और जो विरोध नहीं करना जानता है अत्याचार के खिलाफ, वो अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता। हमें सरकारों से नहीं डरना है, हमें सिंहासनों से नहीं डरना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी किसी सिंहासन से नहीं डरे हैं। सरकार तो आती हैं और जाती हैं,
हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना है, क्योंकि मानव काशीराम साहब चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहते थे कि जो समाज में दबा कुचला है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, जो इस देश का मूल निवासी है, उसको पूरा उसका जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जब भी उनके बच्चे इस देश में कुछ अपना मुकाम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो मेरे भाई, आप सरकार में जाइए और ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो ऐसे गंदे लोग सरकारों में बैठे हुए हैं, उनको बाहर कीजिए और अच्छे लोग सरकार में जाओ, जब भी तो बात बन सकती है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं। प्रज्ञा ठाकुर हैं या कुशवाहा हैं, मैं साध्वी तो उनको कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो साध्वी तो किसी भी तरह से दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि उनकी बोली, वो पहला इनका स्टेटमेंट नहीं है, पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो गोडसे को भी अपना आदर्श मानती हैं और गोडसे को देशभक्त मानती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ़ नहीं करूँगा, मन से माफ़ नहीं करूँगा, दिल से माफ़ नहीं करूँगा, ये कहा था उन्होंने। मगर प्रधानमंत्री जी का भी दिखावा है, अगर वो मन से माफ़ नहीं करेंगे तो उनको टिकट ही क्यों दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, अगर वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, पहले झूठ तो बोलते ही हैं वो, क्योंकि जो भी आज तक उन्होंने वादा किया वो कोई पूरा नहीं किया है। तो वो देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों को मन से माफ़ नहीं करूंगा, पर टिकट दूंगा और पार्लियामेंट भिजवाऊंगा और फिर ऐसे स्टेटमेंट दिलवाऊंगा। ये बीजेपी के पहले सांसद नहीं है, प्रज्ञा जो ठाकुर हैं वो पहली सांसद नहीं है, इनके और भी सांसद और भी इनके मिनिस्टर ऐसा कह सकते हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने बोला था कि हम यहाँ पर आए हैं तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा। और साक्षी महाराज हैं, वो तो अब दिखाई नहीं देते, उन्होंने भी पहले बहुत आग बरसा था। उसके बाद में बेगूसराय से जो वो है सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनके भी आप देख लीजिए, रात दिन वो मुसलमानों को भी करते रहते हैं। उसके बाद में अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके बाद कपिल मिश्रा। तो इनके सैकड़ों के तादाद में जो इनके छोटे बड़े जो नेता हैं, वो हमेशा ही देश को तोड़ने का, नफरत फैलाने के बयान देते रहते हैं। अभी रहे चाकू और छुरों की बात करते हैं। चाकू छुरों की बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो इस देश का नौजवान है, वो चाकू और छुरों से बात नहीं करता है, वो कलम की बात करता है, वो किताब की बात करता है, वो यूनिवर्सिटी की बात करता है। तो आप उसको किताब और आप उसको कलम तो देने वाले नहीं हैं, क्योंकि किताब और कलम जो है वो इंसान को इंसान बनाने का काम करती है, ज्ञान बनाने का काम करती है। क्या पता सब्जी काटने के लिए कह रही हो। देखिए वो पूरा देश समझता है कि किसके लिए कह रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई अपने छुरा और चाकू और तलवारों में धार लगा के रखिए कि कब यहाँ पर लड़ाई हो जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश, ये बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये महापुरुषों का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मतलब उन लोगों का देश है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। तो देश को आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि यहाँ आपस में भाई भाई लड़ेंगे। और जो मुसलमान यहाँ रहते हैं वो बाई चॉइस रहते हैं, यहाँ पे उनको अधिकार था जाने का, मगर वो नहीं गए, यहाँ रहते हैं। वो भी इतने इस देश के मालिक हैं जितने कि और कोई मालिक है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो जो चाकू और छुरे की बात करती हैं वो ना करें। उनकी अपनी सरकार से वो अपना रिक्वेस्ट करें कि भाई इन बच्चों को रोजगार कब दोगे, इन बच्चों को एजुकेशन कब दोगे, इन बच्चों को कलम पकड़ाकर और अच्छे यूनिवर्सिटी कब दोगे। तो अच्छी यूनिवर्सिटी तो देने वाले नहीं हो। हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी कोई कम्पीट नहीं करती है। तो जब एजुकेशन तो तुम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अब इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, उसको फिर आप छुरी या चाकू देंगे आप और क्या करेंगे? आप देश में नफरत ही फैलाने का काम करेंगे, क्योंकि आपके दिल में नफरत है। आप लोगों से नफरत करने का काम करते हैं, आप देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं। जब कोई जोड़ने का काम कर रहा है, राहुल गांधी अब यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये देश जोड़ने की, भारत जोड़ो, तो भारत को कोई ना कोई तोड़ रहा है। इस बात से साबित हो गया भाई कोई ना कोई तो भारत को तोड़ रहा है ना, कोई ना कोई भारत के लोगों में नफरत फैला रहे हैं, जब भी तो उसको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी ना। तो ये दोनों जो लोग हैं आपस में मिले हुए हैं, एक भारत तोड़ने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है। यही तोड़ेंगे यही जोड़ेंगे। और जो दूसरे लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या करेंगे? वो इनके चक्कर में रहेंगे। ऐसा नहीं है। मानव काशीराम साहब का जो फार्मूला है कुछ देश में फिट फार्मूला है कि बहुजनों अपना राज बना लीजिए, बहुजनों अपनी सरकार बना लीजिए। अगर आपने अपनी सरकार बना ली तो ये चाकू छुरी की बात करने वाले लोग जेलों में होंगे। जो साध्वी प्रज्ञा जो बता रहे हो आप, जो प्रज्ञा ठाकुर है, जो कुशवाहा है, OBC समाज से हैं, वो जेल में होंगी। अब इनके नेता कुछ भी बोलते हैं देश को तोड़ने के लिए तो उन पर FIR भी नहीं होती है। आपको नहीं लगता साध्वी प्रज्ञा? निपुण शर्मा देखा आपने, कितना बड़ा बवाल हुआ, एक FIR तक नहीं हुई, जेल नहीं तक नहीं गई है। आपने देखा देश की राजधानी के अंदर
इनके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या देश के तोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। अगर कोई और बोल दे, अगर दलित बोल दे, अगर ओबीसी बोल दे, अगर यहाँ पर मुसलमान कोई बोल दे, तो उन पर एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम करते हैं, यूपी लगाने का जेल में डालने का काम करते हैं। तो दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि इनकी बातों में मत आएं। ये लोग आपके बच्चों पर एफआईआर कराना चाहते हैं, ये लोग आपके बच्चों को जेल में भेजना चाहते हैं, ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। आप इनकी बात ना माने, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात माने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपने बच्चों को आप एजुकेशन दो, क्योंकि एजुकेशन ही आदमी के जो माइंड है उसका विकास करती है। एजुकेशन ही आदमी को इंसान बनाने का काम करती है। एजुकेशन ही इंसान को वो सब कुछ देती है जो एक इंसान की इच्छा होती है। एजुकेशन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप अपने बच्चों को कलम और किताब दो, ना कि छुरे और चाकू देने का काम करो। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप कहें ऐसे लोगों को कि ऐसे लोगों को मोदी जी अपनी पार्टी से निकालें। पार्टी में ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी में बनी हुई है ऐसे नेता, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की सह है, शाह साहब की सह है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान हो, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। लेकिन ऐसे बयान से तो मोदी जी ने कहा मैं मन से माफ नहीं करूंगा, तो मोदी जी का अपमान नहीं है क्या? देखिए मोदी जी पता नहीं क्या कहते हैं। इस देश में जब दलितों पर अत्याचार होते तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे भाइयों को मत मारो, मारना तो गोली मुझे मारो। अरे भाई, तुम देश के प्रधानमंत्री हो। अगर देश का प्रधानमंत्री भी लाचारी की बात करेगा तो कैसे बात बनेगी? आपने अपनी पुलिस को तो बोला नहीं कि ऐसे जो लोग हैं जो अत्याचार करते हैं जाति के नाम पर, जो शोषण करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, उनको जेल में डालो। ये तो आपने कहा नहीं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कार्रवाई तो कराई नहीं, मगर आपने एक लंबा सा भाषण पेल दिया कि भाई दलितों को मत मारो, मारना तो मुझे मारो। अरे ये कोई प्रधानमंत्री के शब्द हैं क्या? प्रधानमंत्री की इतनी लाचारी होती है क्या? है, जब आप विदेश में जाते हो तो आप कहते हो कि मैं युद्ध के देश से नहीं आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और यहाँ बुद्ध की विरासत को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। आप कहते हो कि संविधान को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। और तुम्हारी सरकार में 2018 में पार्लियामेंट के पास ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पर संविधान को जला दिया जाता है। तो आपना कोई सवाल नहीं आता, आपका जवाब नहीं आता। राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मूंछों के नाम पर दलितों को मार दिया जाता है, मार दिया जाता। मोब लिंचिंग में मुसलमानों को मार दिया जाता। आप पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। तो आप करना क्या चाहते हो? और जब आपका मन आता है तो आप 8 बजे रात को आके नोटबंद कर देते हो। आप 8 बजे आके आप देश के अंदर एक इमरजेंसी का माहौल बना देते हो कि आज से लॉकडाउन है। आपका जब मन आता है जब करते हैं, मन नहीं आता नहीं करते। सरकार मनों से नहीं चलती है, सरकार संविधान से चलती है। अगर मन से चलाने लगे तो आप तो डिक्टेटरशिप कर रहे हो। मोनार्की वाला काम नहीं है यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी संविधान से चलती है। संविधान में जो लिखा हुआ आपको करना पड़ेगा। अगर संविधान को ओवररूल करेंगे आप, तो फिर यहाँ की जो जनता आपको बदलने का काम करेंगे। आप संविधान को मानो, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है देश के अंदर। आप संविधान के माध्यम से नहीं चल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री पद पर होकर अगर मंदिर का उद्घाटन करने जाता है तो इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश का प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री पद पर होकर अगर किसी धर्म की वकालत करता है तो इस देश के संविधान का अपमान है, क्योंकि ये देश किसी धर्म का देश नहीं है। लोगों का धर्म हो सकता है मगर देश का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर ये डेमोक्रेसी है, वो यहाँ पर संपूर्ण लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और ये सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर स्टेट होता है तो यहाँ प्रधानमंत्री को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा धर्म हो, चाहे बड़ा धर्म हो, चाहे वो पंथ हो, कुछ भी हो मानने वाले, उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि संविधान ये हमें पावर देता है। संविधान पावर देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको गारंटी कौन करेगा? गारंटी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये सरकार को देखना चाहिए, मगर नहीं करते हैं। पॉलिसी बनानी चाहिए, सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये ना, उसको नहीं बनाते हैं। मगर ये लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। उनको पता है कि नफरत फैलाने से हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण करने के बाद में हम सरकार में आ जाएंगे। जब देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में कहता है, कब्रिस्तान और शमशान की बात करता है, तो दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। और फिर कहते हो कि अच्छे प्रधानमंत्री हैं। भैया डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में सबके जो अधिकार हैं उनका सुरक्षा करना ये देश की सरकार का मामला है। ऐसा नहीं है कि सरकार की गलत नीतियों को अगर कोई विरोध करेगा तो उसको जेल में पहुंचा देंगे। भैया ये तो इमरजेंसी चल रही नहीं है।
कोई पत्रकार अगर कुछ गलत करेगा तो निकाल दिया जाएगा, कोई एक्टिविस्ट अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा। भाई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है मोदी जी से, हमारी दुश्मनी थोड़ी है आरएसएस और बीजेपी से, हम तो नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई इनकी नीति जो है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, दो धर्मों में लड़ाने का काम करती हैं, मानवता से जो भाईचारा उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो देश के संविधान में लिखा हुआ जो अधिकार है वो तो दो कम से कम,